मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हो। गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें और अपने पांव ऐसे तौर से जमीन पर न मारे कि झंकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो सब अल्लाह के आगे प्लेकार्ड पकड़ा है कि बहन मेरी मर्जी उसकी अपनी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बहन मेरी मर्जी उसकी अपनी। आमतौर पे हम कैद कर देते हैं, कोई लिमिटेशन ना बहन पे होनी चाहिए ना बीवी पे होनी चाहिए। हम कौन होते हैं लिमिटेशन डिसाइड करने वाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। औरत मार्च में मौजूद हूँ मैं। एक और फेमिनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनके हाथ में प्ले कार्ड है, वो देख सकते हैं कि बहन मेरी मर्जी उसकी अपनी। सर आपका नाम क्या है? अमार अजीज मेरा नाम है जी। अमार भाई, आपने ये मैं देख सकता हूँ कि चुटिया भी की हुई है, इसकी वजह क्या है? ये तो खैर बहुत ही आपका सवाल ऐसे है कि आउटडेटेड है कि जिस तरह सिर्फ औरतें ही लंबे बाल रखेंगी, या ये तो मेरा ख्याल है बात बहुत पुरानी हो गई है, मर्द भी लंबे बाल रखते हैं। आपने अपने हाथ में प्ले कार्ड पकड़ा है कि बहन मेरी मर्जी उसकी अपनी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बहन मेरी मर्जी उसकी अपनी। आमतौर पे हम कैद कर देते हैं कि ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है, हमारी बीवी है। इन रिश्तों से बालातर होकर हम औरत को देखते ही नहीं हैं। तो मकसद ये है कि बहन भले ही मेरी हो, मर्जी उसकी अपनी है हर मैटर में, नो मैटर व्हाट शी वांट्स टू डू, वे शी वांट्स टू गो। जो कुछ करना चाहती है करे। बिल्कुल, उसको उसकी लाइफ में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसकी अपनी चॉइसेस हैं। वो जिस तरह से मर्जी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहे, माशी तौर पे, सियासी तौर पे, जिनसी तौर पे, इट्स हर ओन राइट। यानी कि निकाह से पहले भी अगर वो कहीं जाना चाहती है तो जा सकती है। ये बातें जो है ना, ये बिल्कुल ऐसी ये फजूल बात है। ये निकाह क्या है, ये सब बातें इसको फजूल कैसे कह सकते हैं सर? वी आर लिविंग इन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मतलब ठीक है, मैं आपकी इस बात से जो है ना, इस सवाल का मैं आई विल जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सब बातें जो हैं ये हमारे माशरे के में जो है ये किसी हद तक अभी तक रेलिवेंट हैं, लेकिन ये इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। क्या लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए इस पे? देखिए, कोई लिमिटेशन ना बहन पे होनी चाहिए ना बीवी पे होनी चाहिए। हम कौन होते हैं लिमिटेशन डिसाइड करने वाले? ये हमारा हक है, हम उनके भाई हैं, हम उनके शोहर हैं, ये हमारा हक है, आपका हक है। ये बिल्कुल जो है ना, ये आपकी सोच बहुत पुरानी, कई सदियों पुरानी सोच है। आज के दौर में औरत और मर्द बिल्कुल आज़ाद हैं, इनको दोनों के हकूक़ बराबर हैं, दोनों को ये हक है कि वो अपनी मर्जी से ये डिसाइड कर सकते हैं। शादी के नाम पर यूरोप में फैमिली सिस्टम तबाह हो गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये हम जिस माशरे में जिंदा हैं यहाँ पर और बहुत सारे मसले हैं। फैमिली सिस्टम को तबाह करने की हम बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि औरत बात तो हो जाती है ना जब आज़ादी आ गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। बियॉन्ड द लिमिट्स आज़ादी देंगे तो तबाही आएगी। कोई लिमिटेशंस जो हैं वो डिसाइड करने वाले आप और मैं नहीं हैं। जो हमारे घर में बेटी है, बहन है, हमारी वालदा है, हमारी बीवी है, नो मैटर हु द वुमन इज़, यू नो, वो सिर्फ रिश्तों से आप उसको डिफाइन ना करें कि ये हमसे ताल्लुक़ है। अमार, मैं अपनी बहन को कहता हूँ कि आप हिजाब पहने, ये मेरा राइट है कि मैं उसको कह सकता हूँ। आपका राइट नहीं है ना ये। आपका राइट किस तरह कि आप अपनी बहन को ये कहें कि वो हिजाब पहने या वो जीन्स ना पहने या वो आपके लिए जो है आपकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे? मैं तो कहूँगा तो ये फिर आपकी सोच को बदलने की ज़रूरत है। आपकी सोच, आप अपनी सोच बदले, मेरी बदलने पे इसमें ऐसा नहीं है। ये हमारा जो ताल्लुक है ना, अलग अलग नुक्ता नज़र से है। ये वर्ल्ड यूरोप में किसी का हिजाब उतारा जाता है तो हम बड़ा वावेला करते हैं। जब पाकिस्तान में कोई हिजाब अगर कोई पहन ले तो वहाँ पर उतारने की लड़ाई है, यहाँ पर पहनने की लड़ाई है। वो भी गलत है। यूरोप में जहाँ पे ये मुसल्लत किया जाता है कि खवातीन हिजाब नहीं पहनेंगी, हम उसके खिलाफ भी बात करते हैं। खवातीन की अपनी मर्जी है ना, वो हिजाब पहनना चाहती हैं। अगर खवातीन, उनको क्यों नहीं पहनने दिया जाता, तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते आप लोग? बात ये है कि यूरोप में जहाँ पे ये कहा जाता है, कुछ ममालिक में, फ्रांस में, कि भाई हिजाब पे बैन इम्पोज कर दी है, चाइना में भी है, कुछ जहाँ पर भी है, वो गलत है। ठीक है, इसी तरह जहाँ पर आप कहते हैं कि ये लड़की जीन्स नहीं पहन सकती या एक सर्टेन ड्रेस नहीं पहन सकती, वो भी गलत है। एक खातून को खुद उसका हक दिया जाए, वो उसको नेचर ने वो राइट दिया है। लड़कियों को मुख्तसर कपड़े पहनने की इजाजत होनी चाहिए। भाई, मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि वो मुख्तसर पहने या वो बेलिबास आए, रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कोई रोक टोक, हमारा भाई ना रोके, कोई भाई ना रोके। ये जो सिस्टम है ना, इसको कहते हैं, ये फिदरशाही निज़ाम है ना, पेट्रियार्की, ये निज़ाम ही ऐसा है जिसमें आपने डिसाइड कर दिया कि मर्द ही
हाकिम है एक फैमिली का, ठीक है, एक भाई, एक बाप, एक दादा, वही कंट्रोल करेगा। उसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में बच्चियों के साथ किस तरह ज्यादतियाँ हो रही हैं, उनको जो बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। जब फांसी का बिल सेनेट में पेश किया गया तो सबसे पहले आप लोगों ने मुखालफत की, क्यों? देखिए वो उसमें कोई हम लोग कोई एक उसकी मेरा सियासी तौर पे अलग नजरिया। दलील दें, उसकी वजह दें। देखिए आप प्रोटेस्ट करने निकले, आपने क्यों कंडेम किया, आप उसके खिलाफ क्यों खड़े हुए? बात ये है कि जो फांसी है या जो ये मामला है ना, बहुत सारे लोग ऐसे लेफ्ट के अंदर जो डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट हैं, ठीक है, या वो समझते हैं कि ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि आप बच्चों को बच्चियों को इस तरह से उनकी परवरिश करें कि उनके अंदर से ये जेंडर डिफरेंसेस जो है ना, उनके जहनों से ये एलिमिनेट कर सकें आप। बच्चियों के साथ ज्यादतियां होती हैं, जैनब जैसी बच्चियां, फिर उनके साथ कत्ल कर दिया जाता है। उसको कहेंगे कि ये उसका लिबास ऐसा था, ज़ैनब के साथ जाती, उसने ये चूज नहीं किया था। भाई आप ये देखें कि ये बिल्कुल इररेलेवेंट बात है, वो ज़ैनब हो या वो कोई और छोटी बच्ची हो। बात ये कि वो आपका माशरा इतना गंदा है, आपका माशरा इतना गलीज है, जहाँ पे मर्द जो है वो अपने आप को हाकिम समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मेरे पास पावर है। मुआशरे को गलीज कौन कर रहा है? इस माशरे को गलीज ये सोच कर रही है, जो वो सीधा निज़ाम आपका है ना, ये पुरानी सोच जो है कि जिसमें आप कह रहे हैं कि मर्द और औरत बराबर नहीं है। ये चेंज कैसे हो सकती है? ये चेंज इस तरह होगा कि आप तालीम के इक्वल मौके दोनों को मिलें। ये चेंज इस तरह होगा कि आप अपने घर से इसका आगाज़ करें। जिस तरह आज हम यहाँ पर आए हैं, मेरी मदर भी यहाँ पर हैं, मेरी सिस्टर भी यहाँ पर हैं, मेरी बहनें, मेरी वाइफ भी यहाँ पर हैं। आई एम हेयर विद द विमेन ऑफ माई फैमिली। तो ये चेंज जो है ये आपको अपने घर से ही इसका आगाज़ करना होगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। पैगाम सिर्फ ये है कि आप ये निज़ाम तोड़ दें। जितनी ख़वातीन हैं उनको ये बात पता चल जानी चाहिए कि अब वो वक्त आ गया कि वो अपने हकूक़ के लिए बाहर आ जाएं, और ये हकूक़ आपको छीन के लेने पड़ेंगे। और जो मर्द हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो औरत के जिस्म पे, उसके जहन पे, उसकी ज़िंदगी पे हक़ नहीं रखते। ये एक औरत का ही हक़ है कि वो क्या पहनेगी, वो क्या काम करेगी, वो कहाँ जाएगी, उसका रिश्ता किन लोगों के साथ होगा। लेट हर चूज़ एंड लेट हर लिव हर लाइफ। जी, ये इनका आपने मौक़िफ़ सुना। बहन मेरी मर्जी उसकी अपनी, ये गलत कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, इसका फैसला आपने करना। हमने सर आपसे तल्ख़ सवालात किए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लोग एग्री करते हैं नहीं करते, ये हम उन पर छोड़ते हैं। अपने मेज़बान